देखिए, पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, पंजाब के हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार पंजाब में है। पंजाब की सरकार ने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं और अभी तक पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल से मांग करने के लिए आए हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम यश शर्मा है और ये भगवत मान और अरविंद केजरीवाल की जो गठबंधन है, मेरे को नहीं लगता ये अभी तक कुछ ढंग का कर पाए हैं। पेपर लीक भी इन्होंने कराया, गुरुओं का अपमान भी करते हैं। इनकी सरकार ने आज तक कुछ करा नहीं है, सिर्फ इनको लांछन लगाना आता है और कुछ भी नहीं करना आता। ये अभिजीत दिपके जैसे लोग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिले हुए हैं, इनकी सोच हम सबको दिख गई है इस प्रोटेस्ट में। वहां पर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू स्लोगन चल रहे थे वहां जंतर मंतर पे। यूथ को अभी समझ नहीं आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम करा है वो आएगा समझ, और जब समझ आएगा तब पता चलेगा माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या क्या करा है। मैं बोलता हूँ मैं अंधभक्त हूँ, मैं लेकिन अंधभक्त क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काम करा है, 18 घंटे काम करा है और एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। तो क्या है, विपक्ष के लोगों को कुछ मिलता तो है नहीं, तो बस नरेंद्र मोदी जी को हर जगह फ्रेम कर दिया जाता है। इस्तीफा तो केवल मैं कहूंगा कि इस्तीफा नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं कि जो वादा उन्होंने करा देश की जनता से, जो वादा उन्होंने छात्रों के साथ करा कि अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो सबसे पहले हम इस्तीफा लेंगे शिक्षा मंत्री का, आज कहाँ गया उनका वादा? आज कहाँ गया इस्तीफा? आज लीपापोती करके उस पेपर लीक के स्कैंडल को, जो नकल का स्कैंडल बता के अपने शिक्षा मंत्री को बचाने का यत्न कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसमें मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के कहना चाहता हूं, अकेला भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है, आज देश का छात्र जो है वो जागरूक हो चुका है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पंजाब की सड़कों पर भी इसी तरह का हजूम लोगों का नजर आएगा, जो इस सरकार के भय से, इस सरकार के छल कपट से दुखी हो चुके हैं। और 2027 में आने वाले चुनाव में पंजाब के लोग इनको उखाड़ फेंकेंगे और इनके बिस्तरे बांधकर इनको दोबारा दिल्ली भेज देंगे। बहन जी के लिए केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, आपको प्रोटेस्ट बेशक करें, लेकिन अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण रखें। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी शक के दायरे में है कि क्या वो छात्र थे या वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता आकर इस तरीके की शब्दावली देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहे थे। ये भी एक अपने आप में चिंता का विषय है। देखो, बात ये, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के कार्यकर्ता शामिल हुए, उन लोगों की नीयत बड़ी साफ थी। किस तरीके का प्रोपोगेंडा करके भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ, केवल उनको छवि को खराब करने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग किया गया और क्रिमिनल लोगों को पार्टियों द्वारा बीच में भेजा गया, ताकि उस प्रदर्शन को उग्र रूप दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा सके। पंजाब में बार बार पेपर लीक हो रहा है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? भैया, मैं दूरबीन लेकर के अभी जीत दीपके को खोज रहा हूँ कि भैया यहाँ पर तो मुद्दा उठा रहा था, यहाँ एजेंडाधारी बन के आया था। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बारी में तू कहाँ गायब हो गया है? जिन छात्रों को तूने पिटवाया है, जवाबदेही तेरे को भी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी भी बनती है। पंजाब में जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहाँ के शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी और इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा। जिस तरीके से तुमने जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, अब हर उस राज्य के अंदर जहाँ पर पेपर लीक होता है, उस हर एक राज्य के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। हर एक राज्य से इस्तीफे की मांग होगी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो परिवहन मंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, अब इस्तीफा ही होगा इस देश के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से तुमने छात्रों को गुमराह किया, सेना के जवानों का अपमान कराया, वह देश माफ नहीं करेगा इन लोगों को। पंजाब में पेपर लीक की घटना, पंजाब में पेपर लीक हुआ, केजरीवाल कहाँ सोया हुआ है? केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, पंजाब में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरीके से एक नैरेटिव और एजेंडा के तहत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया है, हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि अगर इस्तीफा सॉल्यूशन है
तो आज के कर्नाटक के सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है, पंजाब का सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ ये प्रोपेगेंडा भाजपा शासित प्रदेश में क्यों होता है? दिल्ली में केजरीवाल जंतर मंतर के मंच पर आकर के कहता था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तो युवाओं के साथ न्याय होगा। फिर पंजाब के युवाओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? पंजाब के युवाओं के साथ 2022 से अब तक चाहे वो तहसीलदार का पेपर हो, एडीओ को पेपर लीक हो या पंजाब बोर्ड का पेपर लीक हो, लगातार पेपर लीक पंजाब में हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? केजरीवाल भगवंत मान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहा है? आम आदमी पार्टी बेशर्मों की सरकार है, आम आदमी पार्टी दारूबाजों की सरकार है, आम आदमी पार्टी पेपर लीक करने वालों की सरकार है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। से मतलब वो आस्था रखती होंगी तो उनके माँ बाप तो डूब के मर रहे होंगे, किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहे होंगे। और मैं खुद कहती हूँ कि अगर वो बच्चियाँ हमारे देश की ऐसी हैं तो हमारे देश को आज सोचने का ये गंभीर विषय है ये कि हमारा देश किस तरफ चल दिया है, हमारे देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है। मैं तो पता हमेशा से बोलती हूँ कि ये जो बच्चे गली गली में बात करते हुए नजर आते हैं ना गालियों में, हमें उन पे एक कोई ना कोई दंड का प्रावधान शुरू कर देना चाहिए, तभी हमारा देश अच्छे जो संस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति है वो बची रहेगी, नहीं तो हमारा देश का भविष्य खतरे में है। अच्छा, आजकल जनजी का बड़ा लहर चला है कि एक खौफ भी है जनजी का, तो अपने स्तर से आप क्या संदेश देना चाहती हैं उन बच्चियों को जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और आगे ऐसा ना करे, क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ देखिए, अभी है ना आपने एक बात और पूछी थी कि प्रधानमंत्री जी से वो अपील करेंगी कि उनको सज़ा दी जाए, सज़ा ना दी जाए। लेकिन मैं खुद बता देती हूँ आपको आपके इस माइक के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी तो उन बच्चों को पहले ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने देश के बच्चों को कभी नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी बच्चों की कितनी चिंता करते हैं, परीक्षा पे हमेशा चर्चा करते हैं, आए दिन किसी ना किसी टॉपिक को लेके वो बच्चों के बीच में आते रहते हैं। तो केजरीवाल जी को मैं कहना चाहूँगी आपके इस न्यूज़ के माध्यम से कि आप छोड़ दीजिए देश के बच्चों की चिंता करना, आपके बस की बात नहीं है। दूसरा, अभी आपने बोला है कि बच्चियाँ जो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बच्चियाँ खुद अपनी भाषा को सुने, खुद समझे और खुद सोचे कि आप इस देश की बच्चियाँ हैं। आप अपना मतलब हमारा इतिहास उठा के देखें एक बार, जो हमारे देश की नारी शक्ति है वो कितने कितने आक्रमण उन्होंने किए हैं इस देश को बचाने के लिए। तो आप उनके मतलब अगर वो इन बच्चियों को देखेगी तो उनकी भी आत्मा रो रही होगी आज। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी उन बच्चियों को कि अपने ऊपर काम करो, आप इस देश का भविष्य हो, इस देश के भविष्य को इस तरह से मिट्टी में मत मिलाओ।